और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद पूरे देश में चर्चा है नए उपराष्ट्रपति की, और बहुत जल्द अब देश को नया उपराष्ट्रपति भी मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति के लिए मतदान 9 सितंबर को होगा, जिसके लिए एनडीए और इंडी गठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं इंडी गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। और इसके साथ ही इस बार उपराष्ट्रपति पद के लिए लड़ाई साउथ वर्सेस साउथ भी हो चुकी है। आखिर दोनों उम्मीदवारों का अभी तक का सफर कैसा रहा है और संसद का नंबर गेम क्या कुछ कहता है, बताएंगे आपको। और साथ ही आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि आज और कल क्या कुछ है खास। तो उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की हम बात कर रहे हैं, जहां सबसे पहले आपको बता दें कि एनडीए और इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों का इस वक्त ऐलान हो चुका है। दोनों ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें सीपी राधाकृष्णन आज अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे। अब से कुछ ही देर में वो वक्त होगा, वो तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी जब नामांकन दाखिल किया जाएगा। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक के तौर पर इस दौरान यहाँ पर नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि अगर हम बी सुदर्शन रेड्डी की बात करें तो वो कल यानी कि 21 अगस्त को अपना पर्चा दाखिल करते हुए नजर आएंगे, और कल अंतिम तारीख भी है। इसके साथ ही 25 अगस्त तक नाम वापस ले सकते हैं ये दोनों उम्मीदवार, और उसके बाद में 9 सितंबर को मतदान होगा और उसके बाद में होगी मतगणना, और तब साफ हो जाएगा कि देश का नया उपराष्ट्रपति आखिर कौन होगा। लेकिन इसके साथ ही संसद की जो मौजूदा स्थिति है वो क्या कुछ है, एक नजर उस पर डालते हैं। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की हम बात कर रहे हैं, और संसद की मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें तो लोकसभा में 542 सांसद हैं, कुल 543 होते हैं, लेकिन एक सीट जो है वो अभी इस वक्त खाली है, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात हम राज्यसभा की करें तो राज्यसभा में 5 सीटें खाली हैं, जिसके बाद में इस वक्त राज्यसभा में 240 सांसद हैं। और बहुमत के लिए किसी भी एनडीए या फिर इंडी गठबंधन को बहुमत के लिए चाहिए 391 वोट, और कुल वोटों की संख्या की अगर हम बात करें तो वो है 782 सांसद, और 782 में से 391 वोट जिस भी गठबंधन को मिलेंगे उनका उम्मीदवार जीत जाएगा। लेकिन इसके साथ ही आखिर सियासी दावे क्या कुछ किए जा रहे हैं एनडीए और साथ ही इंडी गठबंधन की तरफ से, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले सियासी दावे की अगर हम बात करें तो एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है 422 सांसद, जो कि सीधे तौर पर हम देखें तो बहुमत से 31 सांसद ज्यादा है, यानी कि बहुमत इस वक्त देखें हम नंबर गेम के हिसाब से तो एनडीए के पास में है। लेकिन वहीं अगर इंडी गठबंधन की हम बात करें तो 312 सांसद हैं इस वक्त इंडी गठबंधन के पास में, और बहुमत से काफी ज्यादा 79 सांसद जो है वो कम है इस वक्त इंडी गठबंधन के पास। इसके साथ ही 48 सांसद ऐसे भी हैं जो किसी भी गठबंधन में नहीं है। तो ऐसे में नंबर गेम के मुताबिक अगर हम देखें तो एनडीए का जो उम्मीदवार है सीपी राधाकृष्णन, वो मजबूत तौर पर नजर आ रहे हैं। आखिर सीपी राधाकृष्णन का बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो क्या कुछ राजनीतिक बैकग्राउंड है उनका, एक नजर उस पर डालते हैं, क्योंकि इनकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो आरएसएस स्वयंसेवक के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं शुरुआती दौर में। जिसके बाद में 1996 की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु सचिव के तौर पर उनको नियुक्त किया गया। उसके बाद में 1998 से लेकर के 1999 तक कोयम्बटूर से सांसद की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। जिसके बाद में 2004 से 2007 की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु अध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई, और उसके बाद 2007 तक उन्होंने ये जिम्मेदारी भी संभाली। जिसके बाद सीधा 2016 से लेकर 2020 तक कोयर बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर भी उनकी नियुक्ति हुई, और ये जिम्मेदारी भी वो संभालते हुए नजर आए। सीपी राधाकृष्णन 2020 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी के केरल प्रभारी के तौर पर भी नियुक्त हुए, और उस दौरान केरल की जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आए। 2023 में झारखंड के राज्यपाल की जिम्मेदारी उन्हें मिली, झारखंड के राज्यपाल वो बने, और इसके साथ ही 2023 में झारखंड के साथ ही अतिरिक्त प्रभार भी उनको दिया गया, तेलंगाना का राज्यपाल और साथ ही पुडुचेरी के उपराज्यपाल की जिम्मेदारी भी वो निभाते हुए नजर आए। और 2024 से लेकर के अभी तक यानी कि वर्तमान तक महाराष्ट्र के राज्यपाल अभी इस वक्त वो हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। और अब अगर सीधे तौर पर हम देखें तो देखना होगा कि इस बार जब चुनाव होगा तो उसमें किसकी जीत होती है। हालांकि नंबर गेम में इस वक्त एनडीए के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही इंडी गठबंधन की अगर हम बात करें तो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी। शुरुआती दौर की अगर हम बात करें इनके कानूनी सफर जो इनका रहा है उस पर एक बार नजर डालते हैं। शुरुआती दौर में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में वकालत तो वो करते हुए नजर आए, शुरुआती दौर रहा उनका, और 1971 से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में उन्होंने अपनी वकालत जो है वो शुरू की थी।
जिसके बाद 1988 की बात करें तो आंध्र प्रदेश के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति हुई, उसके बाद में उसकी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। 1988 के बाद में 1995 की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज बने, वो न्यायाधीश बनकर के अपनी जिम्मेदारियां निभाई। जिसके बाद में साल 2005 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बी सुदर्शन रेड्डी बने। और 2005 के बाद 2007 की अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख हुआ और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उन्हें नियुक्त किया गया। जिसके बाद में साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट से वो सेवानिवृत्त हुए। तो इस वक्त अगर हम कुल मिलाकर देखें तो ये दोनों ही उम्मीदवार और दोनों उम्मीदवार आमने सामने हैं। इसके साथ ही एनडीए और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद में, नाम घोषित होने के बाद साउथ वर्सेस साउथ भी ये लड़ाई देखने को मिल रही है। हालांकि नंबर गेम क्या है वो हमने आपको बताया, क्योंकि नंबर गेम में इस वक्त एनडीए आगे चल रही है। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी और अब से कुछ ही देर में आपको ये भी बता दें कि सीपी राधाकृष्णन अपना नामांकन करते हुए भी नजर आएंगे। वहां की लेटेस्ट तस्वीरें आपके साथ लगातार हम साझा करते रहेंगे। लेकिन इसी के साथ न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए